स्टूडेंट्स, अब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर कैसे करते हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने आयरन को और एल्युमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी और के बारे में पढ़ लेते हैं। जो कॉपर होता है उसकी क्या क्या हमारी और होती हैं, ठीक है ना। तो कॉपर पायराइट्स जो इसकी और होती हैं, सबसे पहले हमारी एक और होती है, इसकी ऑक्यूरेंस कैसे होती है, कॉपर्स पायराइट्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कॉपर्स पायराइट्स। कॉपर पायराइट्स क्या होता है, CuFeS2। कॉपर पायराइट क्या होता है, CuFeS2। कॉपर ग्लैंस सेकंड हमारी होती है, सेकंड क्या होती है, कॉपर्स ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं। तो कॉपर ग्लैंस क्या होती है, कॉपर ग्लैंस होती है Cu2S, Cu2S कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस। नेक्स्ट हमारी होती है मेलाचाइट्स, एजुराइट्स, मेलाचाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉपर्स हाइड्रोक्साइड्स मल्टीप्लाइड बाय कॉपर कार्बोनेट्स। एजुराइट में क्या होता है, एजुराइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एजुराइट में जो आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, ये तो आपका सेम रहता है, लेकिन इसको हम 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। मेलाचाइट, एजुराइट, कॉपर ग्लैंस और कॉपर पायराइट्स, ठीक है ना। कॉपर पायराइट्स, रब्बी कॉपर्स और क्यूपराइट्स। फिफ्थ हो जाएगा रब्बी कॉपर्स, RUB, रब्बी कॉपर्स। रब्बी कॉपर्स क्या होता है, रब्बी कॉपर्स में हम क्या लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड्स। तो रब्बी कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्यूपराइट हमारा हो जाएगा, सिक्स्थ हमारी क्या है, क्यूपराइट्स हमारा क्या होता है, Cu2S। तो ये हमारी और होती है जो कॉपर हमें ऑक्यूरेंस मिलती है। तो ये इनमें ऑक्यूरेंस होती है कॉपर पायराइट्स, कॉपर ग्लैंस, मेलाचाइट्स, एजुराइट्स, रब्बी कॉपर्स और क्यूपराइट्स। तो इस फॉर्म में हमें मिलता है। तो अब हम इसको एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं कॉपर को, ठीक है। सबसे पहले हमारा है, सबसे पहले जो प्रोसेस हम करते हैं, सबसे पहला जो फर्स्ट प्रोसेस हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का, जो कॉपर है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेस में हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं। तो हमारा जो कॉपर के प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर्स, क्या क्या प्रोसेस हम यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जो हम मेथड एक बार लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। जो ओर होती है उसको कैसे कंसंट्रेशन, तो वो कौन सा मेथड होता है, बाई फ्रोथ फ्लोटेशन। क्योंकि इसके पास सल्फाइड ओर है, हम जो यूज करते हैं इसके अंदर जो ओर करते हैं वो यूज करते हैं कॉपर पायराइट्स की। तो कॉपर पायराइट्स को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे बाई फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड्स, फ्रोथ फ्लोटेशंस, ठीक है। ये हम मेथड यूज कर लेंगे। सेकंड हमारा है, इसमें हम यूज करेंगे, हमें पता है सबसे पहले हम फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। सेकंड हमारा है, हम इसकी स्मेल्टिंग कर देंगे, ठीक है ना, या रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग, हम इसकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग के बाद हम इसकी स्मेल्टिंग करेंगे। स्मेल्टिंग के बाद हम इसकी क्या कर देंगे, हम इसकी स्मेल्टिंग कर लेंगे। और स्मेल्टिंग के बाद हम इसकी क्या कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे, ठीक है ना, रिफाइनिंग हम कर देंगे। तो ये हमारी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय फ्रोथ फ्लोटेशन, जो हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन हम उसको यूज कर सकते हैं, उसके द्वारा हम इसकी क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। सेकंड हमारा हो जाएगा रोस्टिंग, फिर हमारा हो जाएगा स्मेल्टिंग और फिर हो जाएगा रिफाइनिंग। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है, उसको हम कैसे करते हैं। अभी हम स्टार्ट करें रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग भी हम इसकी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, जो हमारा होता है, हम यहाँ पे जो ओर लेके चल रहे हैं, हमारी जो ओर यूज कर रहे हैं कॉपर CuFeS2, कॉपर पायराइट्स, हम ये यूज कर लेंगे। हमारी जो ओर है, हम इस ओर को यूज कर रहे हैं कॉपर पायराइट्स, ठीक है,
कॉपर पायराइट्स को हम यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं रोस्टिंग। हमारा जो सेकंड प्रोसेस है हम वो लिख रहे हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है आपको पता है, किसी भी ओर को हीट करते हैं इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। और रोस्टिंग क्या होती है, किसी भी ओर को हीट करना इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, अगर यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है, इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, आपका आर्सेनिक प्रेजेंट हो सकता है और फास्फोरस प्रेजेंट हो सकता है। तो पहले तो ये वाली आपकी इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएंगी। अगर सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आर्सेनिक है तो आर्सेनिक आपका क्या हो जाएगा AS2, ठीक है ना, O3 आपका हो जाएगा। फास्फोरस है तो आपका क्या हो जाएगा, O2 की प्रेजेंसी में क्या बना देगा, P4O10। तो इस तरह ये आपके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। AS2O5 भी बन जाता है मेजरली O5। और इसी के अंदर हमारा कॉपर पायराइट्स है, जो कॉपर CuFeS2 वो भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फाइड्स प्लस में FeS। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा FeS, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, SO2। तो इसमें हमने ध्यान रखना है, जो हम रोस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर हमारा क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो अगर उसके अंदर सल्फर की इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो जाएंगी, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो जाएंगी, और फास्फोरस की इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो जाएंगी। ये सारी क्या है, गैसियस फॉर्म में, और ये स्केप आउट हो जाती है, ये बाहर निकल जाती है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। तो तीनों के तीनों स्केप आउट हो जाएंगे। जो हमारा कॉपर आयरन सल्फाइड है वो आपका किसमें डिकम्पोज हो जाता है, कॉपर किसमें, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में, ठीक है। रोस्टिंग के अंदर हमारी रिएक्शन होती है, रोस्टिंग होता है एक्सेस हीट करना एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, किसी भी मेटल ओर को हीट करना ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में। जैसे ही हम इसकी रोस्टिंग करते हैं तो आपका क्या क्या प्रोसेस टेक प्लेस हो जाते हैं, सल्फर ऑक्सीजन के सल्फर डाई, आर्सेनिक AS2O5, फास्फोरस P4O10, और ये एज ए गैसेस की फॉर्म में स्केप आउट हो जाते हैं, और जो हमारा है वो इसमें टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड प्रोसेस हमारा है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, हीट करना किसी भी मेटल ओर को, ठीक है ना। थर्ड हमारा है स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग कैसे कर लेंगे, स्मेल्टिंग भी क्या होती है, हीटिंग होती है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट से आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट आप अगर आप लाइन देखोगे, यहाँ पे आप अगर लाइन देखोगे, ये हमारी लाइन है C+ में O2, और ये हमारी जो लाइन होती है कॉपर की, हमारी जो लाइन होगी यहाँ से हम ले लेंगे, इसके लिए ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और यहाँ पे जो आपकी C+ में O2 CO, तो आपका ये इनको यूज कर सकते हैं, कार्बन को हम यूज कर सकते हैं, जनरली हम ये वाले रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है ना। कॉपर के अंदर ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा एलिंगर डायग्राम को हम देखें तो हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये Cu अगर कहीं पे ये बना है, ये कार्बन की प्रेजेंसी में क्या बना देगा, Cu+ में CO2। लेकिन ये रिएक्शन हमारी नहीं ज़्यादा यूज होती, एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है वो क्या है, ठीक है ना। तो एलिंगर डायग्राम से रिड्यूसिंग एजेंट हम ये ले सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल स्केल में होता है, इसको हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, स्मॉल स्केल के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो स्मेल्टिंग के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्मेल्टिंग में क्या होगा, स्मेल्टिंग में आपका हमें पता है, यहाँ से हमारा क्या बना था, पहले हम पढ़ चुके हैं। रोस्टिंग के अंदर हमारा क्या बना था, रोस्टिंग में हमारा क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फाइड, और प्लस में क्या बनेगा, FeS। तो अब क्या होगा, तो सबसे पहले रोस्टिंग जब स्मेल्टिंग करते हैं, जो सल्फर है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में रिएक्ट करके क्या बना देगा, आयरन ऑक्साइड्स, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगी, SO2। कॉपर अगर कहीं पे बना है, ठीक है ना, इसी के साथ में हम ऐड कर देते हैं जो हमारी ब्लास्ट फर्नेस होती है। इसके अंदर हम जो फर्नेस यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है, जो भट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस हम यूज करते हैं। उसी के जो इनर लाइनिंग होती है, जो फर्नेस हम यूज करते हैं उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर क्या लगा होता है, सिलिका। तो ये सिलिका एज ए फ्लक्स का काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिलिका लगा देते हैं, सिलिका SiO2, ठीक है ना, ये एज ए फ्लक्स का काम करती है। तो फिर जो आपका आयरन ऑक्साइड बनेगा FeO+ में SiO2, ठीक है, ये क्या है आपका, किसका काम करेगा, फ्लक्स का। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeSiO3, ये क्या बन जाएगा, स्लैग,
ये क्या बन जाएगा, स्लैग। तो स्लैग आपका लाइट होता है, इसको निकाल लेंगे, हल्का होता है, हल्का होता है तो हम इसको इजली रिमूव करते हैं। फ्लक्स क्या होता है, एक आपका केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपकी क्या होती हैं जो मोल्टन स्टेट में नहीं जा सकती, उनको हम क्या करते हैं सिलिका की यूज, किसी भी एक एसिडिक इम्प्योरिटी है तो बेसिक इम्प्योरिटी तो एसिडिक ले लेंगे, एसिडिक है तो बेसिक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लक्स का क्या रोल होता है, फ्लक्स का रोल है हमारा, फ्लक्स क्या करता है, जो इम्प्योरिटी अनफ्यूजेबल है उनको फ्यूजेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमारा आगे क्या हो जाएगा, जो आपका कॉपर है, कॉपर आपका कॉपर सल्फाइड है वो भी रिएक्शन कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड्स। और आपका जो Fe है फिर ये क्या करेगा, अगर कहीं पे बना भी है तो वापस ये किसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड जो बनेगा वो इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा हमारा, वापस ये इसको कन्वर्ट कर देगा कॉपर ऑक्साइड प्लस में क्या बनेगा, कॉपर सल्फाइड प्लस में हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। अगर कहीं पे ये ध्यान रख लेना है, अगर कहीं पे आपका FeO बन जाता है तो FeOH दोबारा इसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा और वापस इसको कन्वर्ट कर देगा। जब तक आपका ये आपका मिक्सचर में है तब तक आपका क्या होगा, जब तक आपका ये मिक्सचर में, ये रिएक्शन ध्यान रख लेना है, कॉपर सल्फाइड का अगर कोई मॉलिक्यूल, कुछ ही मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके तो क्या हो जाते हैं कॉपर, क्योंकि आपका जो कॉपर होता है, जो आपका है, ये आपका आयरन है वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है ना, वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। अगर बाई चांस कोई भी कॉपर सल्फाइड का अगर मॉलिक्यूल ऑक्साइड बना लेता तो वो ऑक्साइड वापस रिएक्शन करेगा FeS के साथ में और क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड, और वापस आपका कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन के तो वापस क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फाइड और आपका आयरन ऑक्साइड्स, ठीक है। अब आपको पता है इसके अंदर दो पार्ट हमारे बनते हैं, यहाँ पे एक आपकी स्लैग फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे जो आपकी फर्नेस होती है उसके अंदर आपकी लेयर बन जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी लेयर बन जाएंगी, ऊपर हमारी क्या है, ये आपकी स्लैग फॉर्मेशन ऊपर हो जाती है, स्लैग फॉर्मेशंस, ये आपका होगा स्लैग, स्लैग को हम निकाल लेंगे। नीचे हमारा बनता है कॉपर मेट, क्या बन जाएगा, कॉपर मेट। कॉपर मेट जनरली किसका मिक्सचर होता है, कॉपर मेट पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द कॉपर मेट, तो कॉपर मेट इज द मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ FeS स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड कॉपर सल्फाइड्स, ठीक है, इनका मिक्सचर होता है स्मॉल, ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, स्लैग बनेगा जब आयरन ऑक्साइड है सिलिका के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा, आपका स्लैग फॉर्मेशन, तो स्लैग बन जाएगा, स्लैग हल्का होता है, जो Fe ऑक्साइड हमारा बना है वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा, SiO2 के साथ में, तो क्या बना देगा, FeSiO3, ठीक है। तो ये ऊपर बनेगा स्लैग, तो स्लैग ऊपर हल्का होता तैरता रहता है, और नीचे जो लेयर होगी, जो नीचे वाली जो लेयर है वो क्या बनाएगी, आपकी क्या होती है, कॉपर मेट। तो पूछ सकते हैं भी एग्जाम में, व्हाट इज द कॉपर मेट, इज द मिक्सचर ऑफ द आयरन सल्फाइड प्लस में कॉपर सल्फाइड, तो उसको बोल देंगे, यहाँ पे जो आयरन सल्फाइड होता है वो आपका किसको प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट के अंदर, तो उसको हम बोल देंगे, तो कॉपर मेट हमारा। अब इस कॉपर मेट को हम नेक्स्ट ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर, बेसमेयर कन्वर्टर के अंदर, ठीक है ना। जो हमारा कॉपर मेट बना है, कॉपर मेट को कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे बेसमेयर कन्वर्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो हम क्या लेते हैं, ये हमारा बेसमेयर, तो यहाँ पे हम क्या ट्रांसफर कर देते हैं, कॉपर मेट, ठीक है ना। तो इसको सिंपल मेट भी बोल देते हैं, कॉपर मेट भी बोल देते हैं। अब ये थर्ड वाले, इसके अंदर रिएक्शन इन, अब हमारी रिएक्शन क्या हो जाएंगी, रिएक्शन इन बेसमेयर कन्वर्टर, जो हमारा बेसमेयर कन्वर्टर होता है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या रिएक्शन होती है वो भी हम ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब हमने कॉपर मेट लिया है, अब आपका जो Fe है, Fe जो सल्फर है फिर वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeO, और इसकी जो इनर लाइन होती है यहाँ पे सिलिका हम लगा देते हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो आपका जो FeO है वो वापस किसके साथ में रिएक्शन करेगा, SiO2 के साथ में, और जो बचा हुआ है आयरन ऑक्साइड वो भी आपका सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन, ठीक है ना, ये आपका आयरन सिलिकेट के अंदर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्लैग। कुछ स्लैग तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं, जो बचा हुआ है वो भी आपका स्लैग फॉर्मेशन में हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो आपका कॉपर है, जब ये बिल्कुल ही रिमूव हो जाएंगे, जब बिल्कुल
रिमूव हो जाएंगे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, क्योंकि जब तक ये रहेंगे, जब तक ये आपके मिक्सचर में रहेंगे, आपका जितने भी ये मिक्सचर में प्रेजेंट है, वापस अगर कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो वापस कॉपर ऑक्साइड को साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कॉपर सल्फाइड में। इसलिए सबसे पहले ये आपके रिमूव होंगे, जो बेसमेयर कन्वर्टर में ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे पहले ये सारे के सारे आयरन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब जो आपका कॉपर है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड्स, ठीक है। और आपको पता है ये आपका जो कॉपर सल्फाइड है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करता रहेगा, जो कॉपर आपका है, कॉपर ऑक्साइड बना, ये वापस कॉपर सल्फाइड के अंदर क्या बना देगा, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, 4 कॉपर प्लस में क्या हो जाएगा, SO2। इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, ये अपने आप रिड्यूस होता है, इसको बोलेंगे सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन बोल देते हैं। तो इसका सेल्फ रिडक्शन होता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर कॉपर बन जाएगा, ये आपका क्या होगा, कॉपर बन जाएगा। और जो कॉपर बना है वो जब उसको हम कूल करेंगे तो यहाँ से जैसे मान लिया ये कॉपर बना हुआ है, तो इसको कूल करेंगे तो जो आपकी SO2 गैस है वो इसमें से बाहर निकलती है, बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो बाहर निकलेगी तो क्या करेगी, ब्लिस्टर जो आपका इसके अंदर होल बना देगी, जगह जगह आपके होल से बन जाएंगे पोर्स टाइप में। और ये आपका देखो इसके अंदर एक तो होल बन जाएंगे, दूसरा ये आपका एज ए ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब जो पोर्स होते हैं, या फिर वो आप साइनिंग एज ए मेटल। तो आपका जो कॉपर बनेगा उस कॉपर को बोल देंगे ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर। तो कॉपर ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। तो ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, जो आपका कॉपर होता है, जो मोल्टन स्टेट में कॉपर है, उसमें जो आपकी SO2 प्रेजेंट है वो आपकी उसमें से आपकी रिमूव होती है, होल बनाती है, और जो मेटल है वो ब्लिस्टर की तरह चमकती है, मतलब ऐसे साइनिंग देती है। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब दोनों चीज़ में हम ले सकते हैं, वो होल बनाते हुए जाएगी तो वो आपकी जो मेटल है वो साइनिंग शो करेगी, तो उसको हम बोल देंगे ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिफाइनिंग कैसे करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर्स। तो रिफाइनिंग कैसे करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर्स, ठीक है ना। कॉपर की रिफाइनिंग कैसे करते हैं आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर की रिफाइनिंग के अंदर एक तो हम पोलिंग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वो तो हम पढ़ चुके हैं पहले, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। रिफाइनिंग वो सभी मेटल के लिए कॉमन होती है, ठीक है। पोलिंग में क्या करते हैं, जैसे आपका यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटी जैसे ही हमने ले लेंगे, ठीक है ना, तो इसके अंदर हम एक पोल ले लेंगे ग्रीन वुड का, ग्रीन वुड ले लेंगे, यहाँ पे ग्रीन वुड ले लेंगे, और पोल से इसको क्या करेंगे, सेक करते हैं। जैसे इसको हिलाएंगे जो लकड़ी है वो बर्नट होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपका जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 हो जाएगी। और अगर इसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कुछ आपका ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके खुद जो आपकी है, जो वुडन हमने ग्रीन वुड ले रखी है, वो रिएक्शन करती रहेगी। किसके साथ में रिएक्शन करती रहेगी, वो आपकी जो ऑक्सीजन है उसके साथ ऑक्साइड जो बनेगा, जैसे मान लिया आयरन ऑक्साइड है, या फिर आपका जो कॉपर ऑक्साइड उसके साथ में रिएक्शन करेगी, उसको रिमूव कर देगी और बिल्कुल प्यूरिफाइड कर देती है। उसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह हम पूरा का पूरा एल्युमिनियम को हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है।